अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने ज़ोर शोर से पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे। तो आज हमने जो हमारी चैप्टर नंबर 12 है फिज़िक्स का, सेकेंड ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें हमारे जो न्यूमेरिकल्स लास्ट टाइम रह गए थे वो हमने आज कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है फिज़िक्स का, उसमें हमारे जो न्यूमेरिकल्स रह गए थे वो हम आज को कंप्लीट करेंगे। हमारा जो आज का प्रॉब्लम है 12.9 है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसकी स्टेटमेंट में क्या है कि प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टू राइट इज़ अलाउड टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्राम ए टू बी। तो इसमें हमने डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और वर्क डन फाइंड करना है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी जो है प्रोटॉन की वो हमने फाइंड करनी है। तो इसमें आप देखें कि एक तो आपको स्टेटमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5000 न्यूटन्स पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी यूनिट जो है न्यूटन्स पर कूलम होती है। आपने इसको याद रखना है क्योंकि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम होगी। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है उसमें मूव कर रहा है और उसका जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो 10 सेंटीमीटर है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आएगा इसमें। ठीक है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो ग्रेडियंट वाला फार्मूला है वो पढ़ा है। उसमें आपने क्या पढ़ा है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो उसी फार्मूले को हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला होगा डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर E की वैल्यू 5000 दी हुई है और डेल आर जो डिस्टेंस है वो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया था, वो 0.1 मीटर था। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमारा जो आंसर है वो -500 वोल्ट्स आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है कि पोटेंशियल जो है इसमें वो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि प्रोटॉन जो है वो ई की डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में प्रोटॉन जो है मूव कर रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन साथ हम लगाएंगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा है क्वेश्चन के अंदर, हमने इसमें वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, तो वर्क डन जो है स्टूडेंट्स आप लोग देखें कि वर्क डन का जो फार्मूला है इस चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं। W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी अभी आपने ऊपर फाइंड किया -500। ठीक है, तो इसमें हम जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड हम वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है इसमें हम डायरेक्शन को शो नहीं करेंगे, इसलिए हम नेगेटिव साइन साथ नहीं लगाएंगे। तो जस्ट हम इसमें डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो 500 लेंगे और क्यू की वैल्यू जो है प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है कितना होता है 1.6 10⁻⁻³ -19 कूलम। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन जो है वो आ जाएगा। और ये वर्क डन जो है वो हमारा जाउल में आएगा और उसको जो क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में इन्होंने हमें वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहा गया है, या अगर हम इसको अगर हमें ना कहा जाए तो उसको हम जाउल में ही रहने देंगे। तो अगर हमें कहा जाए कि आपने वर्क डन जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अमाउंट जाउल में आ रही होती है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1.6 10⁻⁻19 से जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों 1.6 ऊपर भी है और 1.6 नीचे भी है, तो 10 के पास भी ऊपर नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और बाकी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारा वर्क डन वो आ जाएगा। उसके बाद हमने जो इसका सी पार्ट फाइंड करना है उसमें प्रोटॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी यानी चेंज इन डेल्टा यू जो है वो हमने इसमें फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जो हम काम करते हैं वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त स्टोर होता है जब हमारी जो फोर्स होती है वो हम जो वर्क कर रहे होते हैं वो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे होते हैं, तो फिर जो हम वर्क कर रहे होते हैं वो उसके अंदर स्टोर होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए जो डेल्टा यू होता है वो हमेशा वर्क के अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का जो हमने ऊपर आंसर निकाला है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू भी होता है या क्यू डेल्टा भी होता है। तो इसलिए डेल्टा यू जो है वो चूँकि वर्क डन के साथ वो अपोजिट है, माइनस का साइन आ रहा है, तो डेल्टा यू की वैल्यू जो होगी वो माइनस क्यू डेल्टा वी, और क्यू जो है प्रोटॉन का चार्ज है जो 1.6 10⁻⁻19 होगा। डेल्टा वी हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हमने इसमें पुट करना है। ठीक है,
तो ये हमारा जो आंसर आएगा चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी का, ये हमारा अगेन जाउल में हमारा आंसर आ रहा है। इसको हमने अगेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, तो जो है वो इसमें हमने 1.6 × 10⁻19 से इसको डिवाइड किया, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है। और ये है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। और चूंकि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो रही होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो डेल्टा यू हमारा अगर नेगेटिव में आ रहा है तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के ही इक्वल होती है। जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है उस चार्ज या प्रोटॉन के काइनेटिक एनर्जी में। उससे उसकी स्पीड जो है बढ़ रही होती है जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो वर्क डन और जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, दोनों का सिंबल जो है वो सेम होगा। तो जो है इसका फार्मूला भी वही है, क्यू डेल्टा वी। इसमें भी हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 1.6 × 10⁻19 और डेल्टा वी 500 जूल है, तो ये हमारा आंसर जूल में आएगा। इसको हमने दोबारा से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 1.6 × 10⁻19 से इसको डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर जो है वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के जो हमारा डेल्टा यू की वैल्यू थी वो माइनस में थी, -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है वो +500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मीनिंग अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही थी तो जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी ई पार्ट में हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है प्रोटॉन की। तो आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। इसी फार्मूले को हम अरेंज करेंगे, तो v² विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 टाइम्स जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें हमने क्या करना है, इसको 2 टाइम्स और 1.6 × 10⁻19 × 500, और ये इसका हो गया। हमने इसको दोबारा से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम वेलोसिटी ले रहे हैं तो उसकी जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट होगी, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है काइनेटिक एनर्जी की वो जूल होती है। तो हमने 500 को 1.6 × 10⁻19 से इसको मल्टीप्लाई किया ताकि ये जूल में कन्वर्ट हो। और फिर हमने इसको जो प्रोटॉन की मास है 1.67 × 10⁻27 से इसको डिवाइड किया। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है कि 2 × 1.6 × 500 इसका आंसर निकालना है, और इसको आपने डिवाइड करना है 1.67 से, ठीक है। और जो 10 की पास है -19, और ये जो नीचे -27 है ऊपर जाके उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 10 की पास जो है 8 आएगा। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर निकालना है। और जो आंसर है हमारा वो v² आ रहा है, हमें v चाहिए, स्पीड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारा आंसर 30.9 × 10⁻⁴। इसको हमने अगर साइंटिफिक जो है फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो ये 3.09 × 10⁻⁵ मीटर/सेकेंड, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी अगर हमने पॉइंट को अगर हमने लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर में 1 का इजाफा होता है। तो इसमें हमारा ये जो स्पीड है वो आ जाती है। उसके बाद हमने जो जो चीज़ें फाइंड की हैं एंड में हम उनको थोड़ा सा अरेंज करके कंपाइल फॉर्म में लिखेंगे कि हमने क्या क्या फाइंड किया इसमें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.10, इसमें यह है कि यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी determine the amount by which a point charge of 4 × 10⁻⁸ alters the electric potential। यानी alters का मतलब क्या है, चेंज, कि change the electric potential at a point of 1.2 मीटर away, ठीक है। यानी एक चार्ज है उसको उसकी वजह से जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड करना है, और कितने डिस्टेंस पे फाइंड करना है, 1.2 मीटर अवे डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे हमने इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने का जो फार्मूला पढ़ा है वो है v = 1/4πε0 Q/r, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं K × Q/r, ठीक है। तो इसमें उन्होंने 2 केसेस पूछे हुए हैं कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। फर्स्ट केस में जब हमारा चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो, यानी हमने इसमें v1 फाइंड करना है, और सेकंड केस में हमारा चार्ज जो है नेगेटिव होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो v2 होगा। तो हमने इसमें v1 और v2 दोनों फाइंड करने हैं। तो हमने फार्मूला जो है सेम अप्लाई करना है दोनों में। फर्स्ट केस में q की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इसमें जो 1/4πε0 है इसमें ये k के इक्वल है, और k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे v1 की एक्सप्रेशन में। तो q की वैल्यू कितनी है ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है, 4 × 10⁻⁸। डिस्टेंस जो दिया हुआ है मीटर में 1.2 है, और k की वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁻⁹। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 9 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है 36, और उसको 1.2 से डिवाइड करना है
तो हमारा आंसर जो है वो 3 आ रहा है। और 10 के बाद जो है 9 माइनस 8 करेंगे तो वो उसका आंसर जो है वो 1 आएगा। तो इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है हमारा आंसर जो है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड केस में हमने सेम एक्सप्रेशन यूज़ करना है, सेम फार्मूला यूज़ करना है। जस्ट इसमें चार्ज को क्यू को हम नेगेटिव लिखेंगे, माइनस में हमारा आंसर आएगा। सारी चीज़ें वही पुट करनी है आपने इसमें। और इसमें जो हमारा आंसर है -3 × 10⁻² वोल्ट जो है वो आ रहा है। तो ये V1 और V2 का आंसर सेम है, जस्ट सिंबल का फ़र्क है। इसमें पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसमें माइनस में आंसर आ रहा है। तो एंड में आपने रिजल्ट को कंपाइल करके लिखें, इससे आपका एग्जामिनर पे जो पेपर चेक कर रहा होता है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.11, इसमें आप देखें कि इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस वाले प्रोटॉन के गिर्द वो रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है एट डिस्टेंस ऑफ 5.29 × 10⁻11, यानी प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5.29 × 10⁻11 है। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1.6 10⁻19 कूलम हो गया। मास जो है इसके इलेक्ट्रॉन की वो 9.1 10⁻31 किलोग्राम है। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन में आपको ये मास और चार्ज की वैल्यूज दी हुई हों, क्योंकि बाद वक्त ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं कि चार्ज और मास की वैल्यूज स्टूडेंट्स ने खुद पुट करनी होती हैं, इसलिए आप इन वैल्यूज़ को याद ही कर लें तो बेहतर होगा। हमने इसमें रिएक्टिव पोटेंशियल फाइंड करना है, दैट ए प्रोटॉन एक्सर्ट्स एट दिस डिस्टेंस। रिएक्टिव पोटेंशियल जो प्रोटॉन एक्सर्ट कर रहा है, तो प्रोटॉन के केस में जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। रिएक्टिव पोटेंशियल V फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला वही आएगा जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, V = 1/4πε0 Q/R। इसकी वैल्यू 9 है। और Q की वैल्यू जो है प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 आएगा। R जो है वो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.29 10⁻11। इनको आपने सॉल्व करना है, मीन आपने 9 को 1.6 से मल्टीप्लाई करके आपने इसको 5.29 से डिवाइड करना है और 10 की पावर्स को अलग से सॉल्व करना है। तो 10 की पावर जो है -19 + 9 और +11, इनको सॉल्व करेंगे आप। तो 10 की पावर 1 आ रही है, इसको आपने थोड़ा सा अरेंज करना है। तो 27.27 वोल्ट जो है वो हमारा आंसर आ रहा है पोटेंशियल का, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने सेकंड पार्ट में कहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड करनी है। अब टोटल जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी, ठीक है। तो En टोटल एनर्जी हो गई विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका फार्मूला आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, E = -QV वाले फार्मूले से। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होती है इसलिए साथ माइनस साइन लगाएंगे। और ये 1.6 10⁻19 और V की वैल्यू 27.27 जूल और हमारा आंसर जूल में आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.6 10⁻19 से डिवाइड करेंगे। ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू सेम है, 1.6 वाली ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारा जो आंसर है वो -27.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। इसमें क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोटॉन का मास दिया हुआ है 9.1 10⁻31 और स्पीड जो है इसकी वो वेलोसिटी जो है इसमें वो दी हुई है हमें 2.18, ठीक है। और इसकी वैल्यूज हमें पुट करनी है और ये हमें इनको जस्ट सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू को पुट करके और 10 की पावर्स को ऐड करना है। हमारा आंसर जूल में आएगा, उसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है 1.6 10⁻19 से डिवाइड करके, ठीक है। अब हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर ली और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर ली। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है -13.75। तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा। उसके बाद जो सी पार्ट था उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पे देखते हैं हम ज़रा, इसमें हम देखेंगे जो सी पार्ट है इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट EI जो है वो हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं कि जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनकी शेल से बाहर जो उसकी एनर्जी होगी वो एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी है, उसकी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि ज़ीरो को हमने जो रेफरेंस पॉइंट है क्वेश्चन में आप देखें ज़रा गौर से, इसकी जो स्टेटमेंट है कि इसमें आप देख सकते हैं कि ज़ीरो हमने रेफरेंस पॉइंट जो था वो बाहर ज़ीरो को लिया था, तो वहाँ पे जिसकी एनर्जी है वो ज़ीरो ही, इन्फिनिटी पे जिसकी एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमें इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो हो गया हमारे पास और -E ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट में जिसकी एनर्जी है जो अभी हमने फाइंड की है -13.75, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है उसकी तो इलेक्ट्रॉन की। तो इन्फिनिटी -E ग्राउंड यानी कि 0 -13.75, तो ये 2 दफ़ा माइनस आ गया है, ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा।
तो हमारा जो आंसर है आयन एनर्जी का वो +13.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमने तमाम चीज़ें इसमें स्टूडेंट्स फाइंड कर ली और इसको हम एंड में रिजल्ट को कंपाइल कर लेंगे, तो हमारा ये जो रिजल्ट है ये आ रहा है। उसके बाद आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके बाद 12.12 है इसमें कि एक कैमरा होता है, उसके अंदर एक छोटा सा एक पुर्जा होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश, तो उसकी अटैचमेंट है कैमरे के अंदर। उसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ होता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए, और वो जो एनर्जी स्टोर हम करते हैं वो फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर ए कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश इन वन सच यूनिट। इस तरह का एक यूनिट है हमारे पास। उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो है 750 माइक्रोफेरेड। इसको अपने फेरेड में लिखना है, यानी 750 10⁻⁶ फेरेड। और जो इसमें जो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है 330 वोल्ट्स है, और ये 750 माइक्रोफेरेड जो है वो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि फेरेड जो होती है वो हमेशा कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। तो आपने क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करनी है दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश। ठीक है, तो एनर्जी जो है इसका फार्मूला क्या है, आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एनर्जी E = 1/2 CV²। तो इसमें क्वेश्चन में आपको C दिया हुआ है, इसको 10⁻⁻⁶ की फॉर्म में लिखना है आपने, 750 10⁻⁶, और V दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 330 वोल्ट्स, उसका स्केल लेना है और आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, और 10⁻⁻⁶ को सेम ऐसे लिखेंगे और फिर इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 40.83 जूल्स, ये एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस फ्लैश, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जस्ट फार्मूला इसमें याद होना चाहिए 1/2 CV²। तो आपने ये देखना है कि अगर हमारा जो डाटा है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो अगर ऐसा यूनिट्स में नहीं आ रही तो उसको हमने उसमें कन्वर्ट करना है। बाकी आपने जस्ट इसको वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इसमें। उसके बाद जो हमारा 12.13 क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि कैपेसिटर हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 10⁻⁸ फेरेड। कैपेसिटेंस दी हो गई इन द चार्जिंग प्रोसेस। इसमें चार्जिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्लेट से निकल के रिमूव होके दूसरी प्लेट में स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमने जो है वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों प्लेट्स के दरमियान वो अगर 450 वोल्ट्स हो तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ट्रांसफ़र हुए हैं ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस। तो इसमें यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड करना है, हमने इसमें n फाइंड करना है। ये आप लोग फार्मूला इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, Q = NE और N = Q/E। तो हमें Q को पता होना चाहिए, E तो जो है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, तो Q का पता होना ज़रूरी है। तो हमें जो वैल्यू डाटा दिया हुआ है इसमें CV दिया हुआ है, C और V। तो Q = CV वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके अंदर C और V की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसका आंसर आ रहा है 1123 10⁻⁸ कूलम चार्ज, उसको हम ऊपर वाले जो क्वेश्चन 1 है इसके अंदर पुट करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड कर सकें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकें। N = Q की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, नीचे हम इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे 1.6 10⁻⁻19 से, और जो एक्चुअल जो नंबर्स हैं 1125 को हम 1.6 से डिवाइड करेंगे, और जो 10 की पास है उनको हम ऐड करेंगे तो -8 + 19 ये 11 आ रहा है। इसको मैनेज करेंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है 7.03 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह सारा क्लियर हो गया होगा। जितने हमारे प्रॉब्लम जो थे वो इस चैप्टर के रह गए थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो पहले वाले न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको समझाए थे वो उनको भी आप अच्छी तरह बार बार ये वीडियो देखें, उनको समझें और उनको तैयार करें। जो आज वाले प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप लोग अच्छी तरह तैयार करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों के लिए तो फ़ौरन से आपको मिल जाए, आप उसको सुनें और अपना लेक्चर जो है वो तैयार करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।